नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 2024 के डीजीटी के दिशा निर्देश, रूल, मानक क्या हैं, उसके बारे में आज आपको बताने के लिए मैं आज आया हूं। और जो पॉलिटेक्निक चला रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, वो अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने ही जगह पे कैसे आईटीआई चलाएं, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। अभी सिर्फ दिशा निर्देश बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आप पहले ये देख लीजिए, रूल रेगुलेशन देख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए आप लोगों को मैं पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीआई खोलने के लिए डीजीटी के जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले न्यूनतम निवेश के साथ में प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए, संसाधन का उपयोग बढ़ावा करने के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने पॉलिटेक्निक के मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का उपयोग करके यह संभव हो कि वहां पर अतिरिक्त सुविधाएं बना करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में 5 दिसंबर 2018 को AICTE अधिसूचना के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें डीजीटी, NCVTL, ITS पोर्टल पर संदर्भित किया जा सकता है। 2018 से डीजीटी संबद्धता प्रक्रिया में हुए बदलाव को देखते हुए आईटीआई के लिए पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए आवेदन करने के लिए संशोधित प्रक्रिया नीचे विस्तृत में की। तो अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं या पॉलिटेक्निक वाले हैं, वो इनको ध्यान में दीजिए। ये AICTE द्वारा अनुमोदित इच्छुक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो NCVT पाठ्यक्रम चलाने के इच्छुक हैं, वो डीजीटी संबद्धता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए डीजीटी के मानदंडों और उनके नियमों के अनुसार मौजूदा अधिशेष सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं या अतिरिक्त सुविधा बना सकते हैं। आवेदक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके CTS पाठ्यक्रम चलाने के लिए AICTE से अनुमति NOC होनी चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक चला रहे हो ना, तो आपको AICTE से NOC लेना जरूरी है। मेन चीज ये, इन संस्थानों को अध्याय 2 में उल्लेखित नई आईटीआई खोलने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि ऐसे आवेदनों को नई आईटीआई खोलने के लिए न्यूनतम 4 ट्रेडों की अनिवार्य शर्तों से छूट दी गई। वो चाहे तो जितना खोल सकते, 2 भी खोल सकते। ये मेन चीज है। 2 चीजें हैं कि आप, एक तो NOC आप वहां से लोगे, पहला NOC आप वहां से लोगे AICTE से कि हम उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला रहे हैं, तो वहां पर वो चलाएं। दूसरा क्या है कि जैसे आईटीआई खोलने के लिए 4 टेट का है, वो नहीं है। आप जितना चाहें उतना खोल सकते हैं, जितना कम चाहें। इन संस्थानों को संयुक्त निरीक्षण के दौरान पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के मौजूदा प्रासंगिक बुनियादी ढांचे जैसे लैब, कार्यशाला, मशीनरी, उपकरण, कक्षाएं, प्रशासनिक ब्लॉक, बिजली मीटर, बुनियादी सुविधाएं आदि आईटीआई के उद्देश्यों के लिए विचार किया जाए। तो चलिए, लगता है कि आप जो है तो ये भी चीज़ समझ गए होंगे। 2 ही चीज़ आपको करना है कि सबसे पहले आप लोगों को जो जहाँ से आपकी मान्यता है AICTE से, वहाँ से आपको एक NOC लेना पड़ता है। वहाँ बताना पड़ता है कि भैया मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला हूँ, तो वो उसके अलावा भी मैं आईटीआई चलाने वाला हूँ। तो वहाँ एक NOC मिलेगी, एक स्टेट से NOC मिलेगी। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको फिर टाइम टेबल बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जिस समय पर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, मान के चलिए कि सुबह के बैच में इंजीनियरिंग चला रहे हैं,
तो शाम को आप जो है तो आईटीआई चलाइए, या फिर आपके पास उतनी क्लासरूम होने चाहिए। लैब में टाइम टेबल बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिस समय पर इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइम टेबल हो लैब का, उस समय पर आईटीआई का ना रखें। इसके लिए अगर आपको कोई और इसके बारे में पूछना है तो व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।